Hello students, let's read the question. So the question is, which of the following is not correctly matching a phase of the cell cycle with its function? यहाँ पे फेस ऑफ सेल साइकिल के साथ उनका फंक्शन दिया है डिफरेंट ऑप्शन में, बताने की कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सबसे पहले सेकंड गैप फेज साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कंटिन्यूस, ये एक तरह से करेक्ट है, क्योंकि अगर हम देखें सेल साइकिल की बात करें, सेल साइकिल में जैसे कि अगर ये एम फेस है, ये एम फेस है, सो रिमेनिंग वाला जो सेल साइकिल का वो क्या होगा, इंटरफेस। इंटरफेस सब डिवाइडेड है यहाँ पे थ्री फेस में, कौन सा एक क्या है, G1, इसके बाद S देन G2। तो अगर देखा जाए यहाँ पे जब M फेस से जब सेल डिवाइड हो रहा है, यहाँ दो सेल जो बने ये एंटर करेगा किसमें, G1 फेस में, जिसमें सेल यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, यहाँ पे सेल जो है ग्रो करेगा एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव है। देन ये एंटर करेगा एस फेस में जहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होगा, देन एंटर करेगा G2 फेस में जहाँ प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, और सेल यहाँ प्रिपेयर हो रहा है एम फेस में एंटर होने के लिए। तो अगर देखा जाए ये तो करेक्ट है एक तरह से। जो G2 फेस है यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक अगर हम देख रहे हैं तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो है यहाँ पे तो कंटिन्यूस है, तो ये अगर हम देखें तो करेक्ट है। फर्स्ट गैप फेस इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, ये भी एक तरह से सही है, क्योंकि एक्चुअल रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, एस फेस में, लेकिन इनिशिएशन अगर हम देखें G1 फेस के यहाँ पे एंड में ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ प्रोटीन जो कि रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पे रेप्लिकेशन के लिए, वो अगर हम देखें बनना यहाँ शुरू हो रहे हैं। सो इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन ये कहाँ पे हो रहा है, गैप फेस में या एंड में हो रहा है, तो एक तरह से सही है। इंटरफेस लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, ये भी एक तरह से करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो है एम फेस के अलावा जो रिमेनिंग वाला है सेल साइकिल में इंटरफेस है। सो मेजॉरिटी मोर देन 95% अगर हम देखें सेल साइकिल में ये इंटरफेस होता है यहाँ पे, तो ये तो करेक्ट है। डीएनए सिंथेसिस फेस क्रोमोसोमल नंबर डबल्स गलत है, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस फेस एस फेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डीएनए कंटेंट डबल होगा। अगर इनिशियली यहाँ 2C था तो एस फेस के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। यहाँ पे डीएनए यहाँ डुप्लीकेशन हो गया, 4C हो गया एक तरह से, लेकिन नंबर जो है, नंबर जैसे यहाँ क्रोमोसोम अगर हम देखें जैसे यहाँ 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो है ये कंटेंट डबल हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह रहा है। तो अगर देखा जाए इनकरेक्ट कौन सा, दिस फोर्थ वन, तो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।